सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। देखिए तृतीय अध्याय में जो है भगवान की एक उल्कामुख नाम के राजा था। और राजा कैसे थे? कहा राजा बहुत बड़े जो है, कहा उल्कामुखो महाराजा नपसतो दशरथो। कहा उल्कामुख नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्री। एक दिन क्या होता है कि राजा और रानी भद्रशीला नदी तीरे सत्य व्रतमाचले। कहा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक व्यापारी बनिया धन से भरी नाव लेकर के आता है। कहा कि मिदम कुर से राजन भक्ति तेजसा। कहा राजन आप इतना भक्ति भाव किसका पूजन कर रहे हैं? कहा प्रभु हम भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं इसलिए कि हमारे पुत्रादः प्राप्ति काम आया है। कहा पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा प्रभु की कृपा भयो सब काजो जन्म हमार सुफल प्रभु की कृपा से जो भी हुआ है। तो यहाँ पर लकड़हारा देखिए राजा और रानी दोनों विधि पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और व्यापारी वो आकर के जो है भगवान को, वो भी भगवान की कथा श्रवण करता है। और भगवान की जब कथा श्रवण कर लेता है तो उस कथा मात्र से देखिए वो भी कहता है महाराज हमको भी कथा पूरी सुनाइए। बैठ जाता है व्यापारी बनिया और कथा को जब संपन्न हो जाती है तो चरणामृत प्रसाद लेता है। और प्रसाद लेकर के अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है इत लीलावती प्राह पत्नी साधु च सत्तमा। कहा अपने पत्नी से कहता है प्रिय ये सभी मनोकामना होने वाला व्रत ये भगवान सत्यनारायण की कृपा से ये प्रसाद लेकर के आया हूं, देवी इसको ग्रहण करिए। उस प्रसाद मात्र से देखिए भगवान की कृपा हो जाती है। और उस प्रसाद मात्र से उनकी जो पत्नी थी गर्भिणी भवे तस्य प्रसाद मात्र से उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। का दसवे मासी वै तस्य कन्या रत्न मजायत दिने दिने साववृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि। कहा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है वैसे ही प्रतिदिन जब बढ़ने लगती है तो उसका नाम क्या है? नामना कलावती चेति नामना कर्मो कृता। कहा जब प्रतिदिन बढ़ने लगती है तो उसका क्या नाम रख देते हैं? कलावती। यथा नाम तथा गुण। कहा जैसा नाम वैसा काम। तो जब नामकरण हो जाता है तो फिर भी भगवान की पूजा नहीं करता है। व्यापारी बनिया जब पूजा नहीं करता है तो भगवान रुष्ट होकर के शाप देते हैं कि व्यापारी वैश्य तुम घोर कष्ट पाओगे इसलिए कि तुमने भगवान की पूजा नहीं किया है। अब इधर क्या हो जाता है कि नामकरण हो जाता है और भगवान की कथा जब नहीं करता है लड़की बड़ी हो जाती है, सयानी हो जाती है और शादी योग्य हो जाती है, फिर भी भगवान की पूजा। सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र को लेकर के भगवान व्यापारी बनिया सुंदर वैश्य गुणवान पुत्र को लेकर के पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया जाता है। दत्तवान साधु पुत्राय कन्या विधि विधान विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। और पाणी ग्रहण संस्कार करने के बाद फिर भी व्यापारी बनिया अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। दोनों ससुर और दामाद दोनों व्यापार के लिए कहाँ चले जाते हैं? रत्नसारपुरे
कृत्वा सिंधु समीपतः। कहा रत्नागिरी, रत्नागिरी कहाँ है? यही है महाराष्ट्र में। वहां पर जो है ना व्यापार में, दोनों व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं, अस्त और व्यस्त। हाँ, वहां पर व्यस्त हो जाते हैं तो क्या होता है कि देखिए जब विपत्ति आती है, देखिए लफड़ा क्या है यहाँ कि जाके दुख दारुण दुख देना ताकि मति महाराज विपत्ति जब आती है ना तो बताती नहीं, कम से कम बता दे तो आदमी सावधान हो जाएगा, मगर आएगी कैसे? कहा चारों तरफ से आएगी। और देखिए संकट तभी कटता है, कहा चारों जुग परताप तुम्हारा पर सिद्ध जगत उजियारा। कहा महाराज चारों तरफ किसका नाम है? पवन तनया बाल पवन समाना। कहा एक ऐसे देवता है कौन? भक्त भगवान हनुमान जी, वही कर सकते हैं। कहा चारों जुग प्रताप तुम्हारा। कहा प्रभु आपकी चारों जुग में यश फैला हुआ है, आपका वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब विपत्ति आती है, देखिए दोनों व्यापार के लिए रत्नसारपुर नगर पर जाते हैं। वहां राजा चंद्रकेतु का राज्य था और कुछ संपत्ति चुराने वाले चोर धन को लेकर के जा रहे थे। कहा? जहां वो ठहरे हुए थे, पीछे सिपाही लगी थी, उनको बिना अपराध के पकड़ लेती है, वो धन को तो वही रख देते हैं। कहा महाराज जिसके पास धन रहेगा वही तो पकड़ा जाएगा, दूसरा थोड़ी पकड़ा जाएगा। माल उसके घर पे है तो पकड़ा दूसरा जाएगा, जहां माल है वहां। कहा कि महाराज ये चोरी करने वाले यही दोनों चोर हैं, कहा क्या किया जाए? कहा कारागारे विचारता। कहा कोई विचार नहीं करना है, इसलिए कि जो चोरी किया उसको दंड देना चाहिए। कहा उनको जेल में डाल देते हैं। राजा कहा कि इनको सीधे जेल में डाल दीजिए, कोई विचार करना नहीं। जब जेल में डाल देते हैं तब देखिए कृपा, यही पड़ोस में भगवान की पूजा हो रही थी। उनकी जो बेटी थी कलावती, वो कथा श्रवण करने की जाती है और कथा जब संपन्न हो जाती है तो चरणामृत प्रसाद लेकर के जब आती है तो प्रसाद की महिमा देखिए, प्रसादम सर्व दुखा नाम। कहा महाराज प्रसाद मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, मगर कैसे? कि जाकी रही भावना जैसी। कहा महाराज जैसा भाव रहेगा वैसे तो काम रहेगा। तो भगवान की कृपा, उस कृपा मात्र से जो है ना आकाशवाणी होती है कि आपकी उस बेटी प्रसाद मात्र से आकाशवाणी होती है कि उन बंदी ग्रहों को तत्काल छोड़ दो और दुगना धन दे करके विदा कर दीजिए। दुगना धन दे करके विदा कर देते हैं, ये कृपा है भगवान की। और जब दुगना धन दे करके विदा करते हैं, इधर दोनों लीलावती और कलावती माँ बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक दूत आता है, दूत आकर के जो है जय जय श्री स्कंद पुराणे ब्रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः सत्यनारायण भगवान। द्वितीयोऽध्यायः अथ चतुर्थोऽध्यायः यात्रान्तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनो दत्त्वा तदा तो नगरो ययो। कहते हैं जब राजा ने दोनों को मुक्त किया, कारागार से मुक्त हुए तो भगवान की याद आई। याद रखना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। कहते भैया दुख में तो जगत याद
याद करता है, सुख में जो भगवान को याद करे तो जीवन में दुख नहीं आता। यहाँ पे क्या हुआ, कहते हैं यात्रा अंत कृतवान साधु, कारागार से मुक्त हुए तो मन में भाव जगा कि चलो भगवान की थोड़ी सेवा कर ली जाए, है? अब मंदिर में गए, वहां क्या किया, मंगलायतनो, है ना, मंगलाचरण किया है, जाकर के मंगलाचरण वाले भगवान का दर्शन किया है, श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया है और प्रार्थना करी है कि हे प्रभु आपकी कृपा है जो हम मुक्त हो गए, नहीं तो हमें तो नहीं लग रहा था हम मुक्त हो पाएंगे, तो आपकी बड़ी कृपा है। और ठाकुर जी के सामने भक्ति करी, प्रार्थना करी, विनती करी और कहा कि हे प्रभु मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ये भाव से केवल कृपा बनाए रखे और कुछ नहीं चाहिए, भाव से करी गई है, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। एक प्रार्थना केवल कृपा बनाए रखिए, मंगलाचरण किया है, ब्राह्मणों को धन दे करके, दान दे करके, कुछ दान पुण्य करके और फिर आगे निकला। भगवान ने परीक्षा ली है, एक बूढ़े कहते दंडी सन्यासी का रूप लेकर के भगवान आए हैं और पूछा कि बेटे कि मस्ती तब नौ स्थित, तेरी नाव में बहुत कुछ भरा भरा सा लग रहा है। राजा ने क्या दिया था, राजा को अपराध बोध हुआ था कि हमने एक निरपराध व्यक्ति को दोष दे दिया, दंड दे दिया, तो हम लोग तो अपराधी हो गए। तो राजा ने उनसे जो धन लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक उनको विदा किया था। और यहाँ पे जब सारे हीरे जवाहरात सब राजा ने प्रदान किए, पर इसके मन में अभी भी कपट भरा था। भगवान को क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपटा छला छिद्रन भावा, मोहि कपटा छला छिद्रन भावा, निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन। भगवान को केवल निर्मल मन प्यारा, मन निर्मल हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। भैया शब्दी को राघव जी बताते हैं, नवमा सरल सब विधि छलहि, क्या सरल हो जाए, कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कपट नहीं, केवल भगवान की सेवा। और जब कोई निर्मल हो जाता है तो ठाकुर जी को बड़ा प्यारा हो जाता है। लेकिन इसके मन में, साधु नाम के बने के मन में अभी भी कपट भरा था। भगवान ने पूछा बेटे तेरी नौका में क्या भरा पड़ा है ना, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा। मन में कपट भरा था, झूठ बोला कि बाबा जी क्या चाहिए आपको, बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, है ना, हम तो भैया सन्यासी आदमी क्या करेंगे। बस मन में जिज्ञासा हो गई कि तेरी नाव में क्या है, तो झूठ बोल दिया। लता पत्रादिकंचैव वर्तते मेरी नौका में तेज पत्ता मसाला भरा पड़ा है ना। और क्या कहा भगवान के सामने, झूठ बोला। भगवान ने कहा ठीक है बेटे कोई बात नहीं, सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। और भगवान जाकर के एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए। नौका जल में हल्की हुई, है ना, कहाँ हीरे जवाहरात सोना चांदी हो, कहाँ मसाला तेज पत्ता। नौका जल में उतराने लगी और जब नौका जल में उतराने लगी है तब दामाद को बोला देख बेटे समस्या क्या है, क्या समस्या है नौका में। दामाद ने बोला पिताजी सब कुछ चला गया, है ना। क्या बोला, तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है। सुनकर के मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने जगाया, उठाया, कहा जिसने बिगाड़ा है वही बनाया है ना। तो भगवान के पास दौड़ करके जाइए। तुरंत दौड़ करके गए और जाकर के रोने लगे। और जब रोने लगे तो भगवान ने कहा माँ रो दे सुन मदवा क्यों मम पूजा बहिर्मुखा, रो मत बेटे मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही और मेरी ही आज्ञा से तुझे दुख मिला है। ममा गया दुर्बुद्धे प्राप्त दुखम, क्यों दुख दिया, कहते हैं दुखों से जो ठोकर और खाई ना होगी, दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, तो उस पावन प्रभु की
होने के बाद, दुखी होने के बाद सहारा कौन है ना? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। दुखों में जब कहते भगवान ही सहारा बनते हैं, कहा हे प्रभु मुझसे बहुत अपराध हो गया। याद रखना माया क्या है, कहते हैं भैया जो सत्य है उसको छुपा ले, है ना, उसको छुपा ले, और जो असत्य है उसको दिखा दे, यही माया है ना? माया का यही काम है। सत्य कौन है, कहते भैया सब साथी है झूठे जगत के, और सच्चा एक गोविंदा रे, है ना? परमात्मा सत्य है लेकिन छुपा देती है माया, तो दिखाई नहीं पड़ते, भगवान दिखते नहीं है ना? तो हम बार बार संशय करते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, है ना? और मैया शबरी के जैसा खिलाते, है ना? हम फिर हमारे भाव में कमी, क्योंकि भगवान दिखते नहीं। माया क्या करती है, मैं अरु तोर तो मूर्ते माया, यही माया है, भगवान को छुपा दे। और जो असत्य संसार, इसी को सत्य मानकर के व्यक्ति जीवन जीने लगता है, तो क्या होता है, माया फंसा लेती है और ठाकुर जी भूल जाते हैं, और फिर इसी 84 लाख में भटकना पड़ता है। मुक्ति का साधन क्या, कहते हैं माया को समझिए और मायापति को पकड़ लीजिए, बस, है ना? एक बार ठाकुर जी को पकड़ लिया और उसके बाद फिर माया को उसका कुछ बिगाड़ती नहीं है ना? यहाँ पर यही बात भगवान ने बताई कि भैया तू माया के वश में इतना हो गया कि तू मुझे भूल गया। टका कर्म टका धर्म टका ही परमम तप, इतनी तप टक 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 हा टका टक टकाए थे। कहा प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूंगा, क्षमा करिए। तो भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी, ओ त्वन्माया मोहिता सर्वे न जानन्ते गुणान् रूपं मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्य मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवैस्तरैः। अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन करूंगा। भगवान को वचन दिया है और भगवान को वचन दिया तो भगवान ने बोला क्या चाहिए बेटे बोल। कहा प्रभु पूरा सर्वम त्राहि माम शरणागतम, पुराना धन मेरा, मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए, आगे बढ़ा है, धन के रक्षक दूत को आगे लेकर के बढ़ा और कहा देखो पश्य रत्न बुद्ध, देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है, जाकर के मेरे आने का समाचार दे दो। तुरंत दूत घर पे गए हैं और आने का समाचार दिया है। क्या समाचार दिया कि सेठानी जी सेठ जी आ गए, और सेठानी जी गए तो सुना कि पति अदृश्य हो गए जल में। किसी ने कहा जल में डूब गए, है ना? रोने लगी, जब सब रोने लगे तो आकाश बढ़े के सब कुछ मिल गया है। और तब से पूर्णिमा से संक्रांत हो कृतवान सत्यस्य पूजनम, पूर्णिमा संक्रांति इत्यादि पर होकर भगवान की पूजा करने का संकल्प किया है। और नित्य ठाकुर जी की सेवा करने से यहाँ जब तक रहे आनंद में रहे, शरीर को छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। प्रेम के बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। पांचवें अध्याय की कथा है। ओम आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापतिश्च महामतिः एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् वटसो। आसीत् तुंगध्वजो राजा, तुंगध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत ही प्रजापालक था, प्रजा को अपने पुत्रों के समान प्रेम करता। एक बार वो वन में गया, वहाँ बहुत सारे पशुओं को मार करके एक वृक्ष के नीचे बैठा, है ना? और एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां देखता है कि छोटे छोटे ग्वाल बाल श्री गोपाल की सेवा कर रहे थे, है ना? और गोपाल की सेवा करते हुए देखा तो राजा दृष्टवा तो दर्पेण, अभिमान के कारण गया भी नहीं। और जो बच्चों ने प्रसाद दिया तो प्रसाद को फेंक दिया। ऐसे दुख मिला है। क्या दुख मिला? कैसे? तस्य पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकं च, 100 पुत्र धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया। तब ठाकुर जी की याद आई कि हे भगवान हम तो आपको भूल गए, इसीलिए दुखी हैं। पुनः गया है गांव में और बाल बालों को एकत्रित किया, भगवान की कथा सुनी। और सूत जी महाराज कहते हैं या इदम कुरुषे कुरुते वृत्त
सत्यं परम दुर्लभं, जो परम दुर्लभ इस भगवान सत्यनारायण व्रत को करता है श्री ठाकुर जी की कृपा से, दरिद्रो लभते विद्यम वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधना, दरिद्र जो है वो धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है। भीतो भयात प्रवुच्येत, जो डरा हुआ है उसका डर, उसका भय समाप्त हो जाता है। सत्यमेवं न संशय, ये सत्य बात है। और क्या मिलता है, यहाँ की सारी व्यवस्था श्री परमात्मा श्री सत्यनारायण की कृपा से हो जाती है। शरीर जब छोड़ना होता है तो भगवान का धाम मिलता है। कैसे मिलता है, ऋषियों ने पूछा तो सूत जी महाराज ने बताया कि भैया जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है वो क्या बनते हैं, कहते हैं वो सुदामा ब्राह्मणो यतो शतानंदो महापराज्ञ, शतानंद जी सुदामा जी बने हैं। और सुदामा जी ने क्या किया है, कन्हैया की भक्ति करी है ना, कृष्ण भगवान की